आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बिहार में मिले ब्लैक फंगस के 20 मरीज। तो लगातार ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। IGIMS और पटना एम्स में दवा की किल्लत हो गई है। तो ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। IGMS में 9, PMCH में 6, एम्स में 4 मरीज मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। गौतम, ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार राज्य में बढ़ता हुआ जा रहा है। गौतम, के बाद ब्लैक फंगस ने पैर पसारना शुरू कर दिया और इतनी तेजी से ब्लैक फंगस पूरे बिहार के हर जिले में फैल जाएगा, इसका अनुमान शायद किसी को नहीं था। और सभी डॉक्टर, प्रशासन और सरकार का ध्यान कोरोना के मरीजों पर था, लेकिन ब्लैक फंगस अंदर ही अंदर मरीजों के अंदर अपने पैर फंसाता गया। यही कारण है कि ब्लैक फंगस के 20 नए मरीज कल रविवार को मिले हैं और IGIMS में भर्ती एक मरीज की मौत भी हो गई है। ये बेहद दुखद है। IGIMS में 9, PMCH में 6, एम्स में 4 और रूबन में जो प्राइवेट अस्पताल है वहां एक मरीज भर्ती हुए हैं। तो ये नए आंकड़े हैं और IGIMS में भर्ती मरीजों की संख्या की बात करें तो टोटल 108 हो गए हैं। मतलब कि एक अलग से वार्ड बनाया गया था 50 मरीजों को लेकर के, तो अब एक और वार्ड बनाया जाएगा। वही हाल PMCH में है, जहां अभी 20 मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के। और NMCH जो अस्पताल है वहाँ 3 मरीज भर्ती हैं। एम्स में भर्ती मरीजों की संख्या अब 85 हो गई है, कल के आंकड़ों के मुताबिक जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं रविवार का दिन बेहद चिंताजनक था ब्लैक फंगस के लिए। एम्स के कोविड वार्ड में भर्ती 4 मरीज ब्लैक फंगस में संक्रमित मिले हैं। मतलब जो मरीज कोरोना का इलाज करा रहे थे उनके अंदर जो नए मरीजों की संख्या है वो 4 है। इसकी पुष्टि कोरोना के नोडल अफसर डॉक्टर संजीव कुमार ने कर दी थी। वही एम्स में ENT विभाग यानी कि जो आंख नाक कान के जो हेड होते हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दवा की बहुत किल्लत है। मतलब कि ब्लैक फंगस को लेकर के दवाइयों की भी किल्लत है। डिमांड कुछ होती है, सप्लाई कुछ की जाती है। साथ ही मरीज यदि स्टेबल हो गया यानी कि अगर कांस्टेंट हो गया तो डिस्चार्ज नहीं होना चाहता है, क्योंकि उनके मन में डर है। इस वजह से भी दिक्कतें हो रही है। और प्राइवेट अस्पताल में जहां 14 मरीज भर्ती हैं, रूबन पटना का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है प्राइवेट में, तो वहां भी कोरोना से मरीजों के ठीक होने की तादाद अभी बिल्कुल भी नहीं है। लक्षण के आधार पर एक मरीज की भर्ती हुई है। ब्लैक फंगस से उसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाएगा, लेकिन उसको भर्ती किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में आपको याद होगा न्याज की किस तरीके से मुजफ्फरपुर की एक छात्रा से शुरुआत हुआ था और ये आंकड़े धीरे धीरे कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये वाकई चिंताजनक है और बिहार के अंदर ब्लैक फंगस ने लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी गौतम, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस का प्रकोप पूरे राज्य भर में बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं या जो भी कमी है उसको कैसे दूर की जा रही है? जैसा कि आपने बताया कि दवाओं की किल्लत जो है वो लगातार देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए यार, मरीजों का मिलना, उनके आंकड़ों का बढ़ना अलग बात है, लेकिन सरकार जो ये दावा करती है, स्वास्थ्य विभाग की दावा करती है कि दवाओं की किल्लत नहीं होगी, तो ये बयानों से काम नहीं चलेगा। जब एम्स के डॉक्टर ही कह रहे हैं कि दवा की किल्लत है तो उनकी बातों पे भरोसा करना होगा, क्योंकि एम्स के डॉक्टर, एम्स के सुपरिटेंडेंट, एम्स के जो अधीक्षक हैं वो वहां पर तैनात है, वो कह रहे हैं, तो उनके बयान को कैसे नहीं माना जाएगा। तो सरकार अपनी बात कहती है, सरकार से डिमांड की गई है कि दवाओं की किल्लत है और ऐसे में मरीजों की संख्या खुद देखिए, एम्स के अंदर IGIMS के अंदर 108, मतलब 100 का आंकड़ा पार कर गया। PMCH में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, NMCH में नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो है और इन दिक्कतों के बीच में यदि सरकार ये कहती है और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ये अलग राय रखते हैं, तो दोनों के राय में अलग अलग बयानों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हकीकत है वो डॉक्टर वहां बयान कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको, डॉक्टरों को यदि दवा मुहैया कराई जाए और अगर वो नहीं दे तो एक अलग बात है, लेकिन जब दवा है ही नहीं
तो डॉक्टर कहाँ से उसको दे सकते हैं, और सरकार कहती है कि दवा की किल्लत नहीं है। आपने देखा कोरोना के समय में भी यही हुआ था, सरकार के दावे ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, वहां पर साफ तौर पे ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन को लेते हुए मरीजों के जो परिजन है किस तरीके से आपाधापी करते हैं। और ब्लैक फंगस तो एक ऐसी बीमारी है जो 24 से 48 घंटे के अंदर अगर दवा और ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जाए तो उसके जो 4 लक्षण है उसके आधार पर मरीजों की गंभीर स्थिति हो सकती है, उसकी जान तक जा सकती है। तो चूंकि ये नाक के अंदर ब्लैक फंगस इतनी जल्दी से अपना प्रकोप फैलाता है कि सांस लेने में दिक्कतें होती है, यदि जल्दी उसकी इलाज, उसकी दवा की व्यवस्था नहीं की जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और यही वजह है कि ब्लैक फंगस के मरीज की कल एक मौत भी हो गई, जो काफी दुखद है। तो कहीं ना कहीं दवा की किल्लत है, क्योंकि जब जो डॉक्टर हैं, एम्स के ईएनटी विभाग की हेड है डॉक्टर क्रांति भावना, उनके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए डिमांड कुछ होती है, सप्लाई कुछ की जाती है। आप देखिए अभी स्थितियां न सिर्फ ब्लैक फंगस की बल्कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के पिछले 5-6 दिनों से पटना में वैक्सीनेशन नहीं दिए जा रहे, तो कहीं ना कहीं डिमांड कुछ है और जो सप्लाई है वो कुछ है। तो अंतर अगर होगा तो फिर दिक्कतें होंगी, और ऐसे में दवा की किल्लत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी लिया बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है, सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावे जो हैं वो कागजी कुछ और होते हैं और धरातल पर कुछ और दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।